सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पौधे की पत्तियों में सभी प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं। अगर इन पत्तियों का सेवन हम बरसात के दिनों में करते हैं तो बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियां जैसे वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुखाम या दोस्तों एंटी फंगल इन्फेक्शन या जो इस समय दोस्तों मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड फीवर होता है, इन सारी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों इस पत्ती में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इन पत्तियों का अगर आप आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार इनका सेवन करते हैं तो दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा पौधा है, इनकी कितनी पत्तियां हमें रोज खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और इसे खाने से क्या नुकसान होता है और इसे किसे नहीं खाना चाहिए, इस सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं कुछ बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के उपाय के बारे में। दोस्तों बरसात के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। बरसात के दिनों में हमारे शरीर में पित्त और वात का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों बरसात के दिनों में हमें तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी अगर आपको पूड़ी समोसे खाने की इच्छा हुई तो अपने घर में शुद्ध सरसों के तेल में बना के खा सकते हैं। बरसात के दिनों में दोस्तों हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीज नहीं खाना चाहिए। चाहे समोसा हुआ, पकौड़ी हुआ, जलेबी हुआ, इमरती हुआ, मिठाइयाँ हुआ, इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये सारी चीजें हमारे घर से बाहर बन रही है और जिन दुकानों पे बनाया जाता है इन्हें आदमी के द्वारा बनाया जाता है। और इस समय जब बारिश होती है तो बारिश के कारण दोस्तों जमीन में नमी आ जाती है। नमी के कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए दोस्तों बरसात के दिनों में हमें बाहर का कोई भी सामान नहीं खाना चाहिए। जो कुछ खाना चाहिए अपने घर का बना हुआ खाना चाहिए। और बरसात के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगर इनका सेवन आप करते हैं तो दोस्तों कफ दोष बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो शरीर में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। बारिश के दिनों में दोस्तों हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में दही के सेवन पर मनाही की गई है और दोस्तों दही से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों बरसात के दिनों में गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन, ज्यादा मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। और दोस्तों बारिश के दिनों में भीगने से हमें बचना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी सावधानियां हैं। अगर दोस्तों हम इन सावधानियों का पालन करते हैं तो दोस्तों बारिश में होने वाली जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से हम बचे रहेंगे। दोस्तों बारिश के समय में हमें कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो कुछ कीटनाशक पाउडर आते हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। और हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों मलेरिया, चिकनगुनिया होने के चांसेस रहते हैं। बारिश के दिनों में दोस्तों हो सके तो साफ पानी पिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं तो डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों बारिश के दिनों में हो सके तो गुनगुना पानी पिए। अगर आपको पेट से संबंधित बीमारी है जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है तो दोस्तों ये सब छोटी मोटी सावधानियां हैं। इन्हें अपनाकर हम बारिश में होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। चलिए मित्रों उस पौधे के बारे में जानते हैं जो पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करता है। यह पौधा दोस्तों एक पूजनीय पौधा है। कहीं कहीं इस पौधे की पूजा की जाती है। वैसे देखा जाए पूरे भारत देश में
इस पौधे की पूजा की जाती है। दोस्तों वह पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी की पत्तियां दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है। कोरोना काल में दोस्तों तुलसी ड्रॉप, तुलसी का रस, ये दोस्तों हमारे शरीर को बीमारियों से बचाया है। यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों चलिए जानते हैं तुलसी की पत्ती में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों अब बारिश हो चुकी है और जैसे ही बारिश होती है तो दोस्तों जमीन में तुलसी के बीज पड़े रहते हैं और इसके पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं और इस समय दोस्तों हरी हरी कोमल कोमल तुलसी की पत्तियां निकल चुकी हैं। इन्हीं पत्तियों का हमें सेवन करना है। तो चलिए पहले जानते हैं तुलसी के पत्ती में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पत्ते में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर के साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन और विटामिन भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से ये संपन्न है तुलसी की पत्ती। चलिए दोस्तों इसके फायदे की बात करते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों वायरल संक्रमण से बचाता है, वायरल फंक्शन से बचाता है, वायरल ये जो बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया से बचाता है। सर्दी खांसी जुकाम राहत से हमें राहत देता है। सर्दी खांसी बुखार जो भी है इन बीमारियों से हमें राहत देता है। जब भी दोस्तों आप घर पे चाय बनाएं तुलसी की पत्ती जरूर डाल दें, ये देता है। और दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है ये तुलसी की पत्ती। इसके साथ साथ आपके शरीर में जोड़ों में कहीं दर्द है तो फिर दर्द को भी दूर करता है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और कैंसर को ठीक करने में मदद भी करता है। इसके अलावा बालों को झड़ने से भी रोकता है, आंखों की रोशनी को तेज करता है। ऐसे दोस्तों छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर दोस्तों हम इसके नुकसान की बात करें तो अगर हम इसकी लिमिट मात्रा में लेते हैं, जैसे 2 से 3 पत्ते डेली लेते हैं तो इसे हम पूरा दोस्तों जब ये बारिश का समय है पूरे समय तक खा सकते हैं, तब इसका कोई नुकसान नहीं, बस अधिक मात्रा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका सेवन गर्भावस्था के समय नहीं करना चाहिए, बाकी इसका सेवन हर समय किया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को अभी तक नहीं मिला है, बस यही है मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका उपयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। मित्रों आपको लेना है 2 से 3 तुलसी की पत्ती और इस समय नीम की भी पत्ती दोस्तों कोमल कोमल निकल चुकी होती है। अगर आपको दोनों पत्ती साथ में लेते हैं तो इसके फायदे डबल हो जाते हैं, नहीं तो आप सिर्फ तुलसी की पत्ती ले सकते हैं। दोस्तों 2 से 3 तुलसी की पत्ती लेना है और रोज सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे बस ऐसे चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है इस पत्ती को खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगर आप चाहे तो दोस्तों 2 से 3 नीम की पत्ती, 2 से 3 तुलसी की पत्ती दोनों साथ में लेके भी खा सकते हैं। तो इन सारे संक्रमण से आप दूर रहेंगे। दोस्तों इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।